Now come to the next topic. लास्ट इसमें मैंने आपको प्लांट न्यूट्रिएंट्स बताया था. How many different types of nutrients they are essential for the growth and development of plants. उसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में हम पढ़ चुके थे. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर and it is absorbed by some microorganisms by symbiotic association, and then it is available to plants for their growth and development. तो उसमें इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू लाइटनिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बायोलॉजिकल मेथड, ये उसके अलग अलग मेथड्स मैंने आपको बताया था. ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लांट ग्रोथ क्या होती है और उसका डेवलपमेंट कैसे हो जाता है. ठीक है. तो ग्रोथ का मीनिंग क्या है? तो ग्रोथ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट या वाइटल प्रोसेस. और ग्रोथ के अंदर क्या हो जाता है, दैट इज irreversible permanent increase in size of an organ or part or cell. कोई भी प्लांट के अंदर, देखो इधर, irreversible and permanent increase in size. irreversible बोले तो जो रिवर्स नहीं हो जाती है, और परमानेंट चेंज हो जाता है किसमें, वो प्लांट के सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर या होल ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो उसको बोला जाता है ग्रोथ. ऐसे बोला जाता है. तो सिंपली ग्रोथ का मीनिंग है टू चेंज, बदलते रहना, उसको ग्रोथ बोला जाता है. अब ग्रोथ कब हो जाता है? जब रेट ऑफ एनाबॉलिज्म शुड बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म. एट दैट टाइम ग्रोथ टेक्स प्लेस. अब एनाबॉलिज्म किससे बोलते हैं और कैटाबॉलिज्म किससे बोलते हैं? एनाबॉलिज्म का मीनिंग है if the synthetic reactions are more than the breakdown reactions. अगर सिंथेटिक रिएक्शंस ज्यादा रहते हैं, किससे ज्यादा रहते हैं? ब्रेकडाउन रिएक्शन से ज्यादा रहते हैं, तब क्या हो जाती है? ग्रोथ हो जाती है. ठीक है. अभी ग्रोथ जो रहता है दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. ग्रोथ मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सानोमीटर, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोट्रॉप या एक्सोग्राफ. ठीक है. तो एक्सानोमीटर या एक्सोग्राफ नाम का इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसके हेल्प से वी कैन काउंट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी की ग्रोथ हम मेजर कर सकते हैं. अब प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसे रहती है? तो इन केस ऑफ प्लांट्स द ग्रोथ इज indeterminate and that is of open type. Indeterminate का मीनिंग है कि प्लांट ग्रोथ इज कंटिन्यूअस एंड टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ. प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूअस रहती है और वो थ्रू आउट द लाइफ होते रहती है.
थ्रू आउट द लाइफ बोले तो प्लांट के बर्थ से ले तक डेथ तक ग्रोथ होती रहती है। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक का मीनिंग है, एनाबॉलिक मीन्स सिंथेटिक, कोई भी मॉलिक्यूल बनाने की जो प्रोसेस रहती है उसको एनाबॉलिक बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों एक दूसरे को रिएक्ट हो गए और उसका ग्लूकोज बन जाता है, उसको एनाबॉलिक बोलते हैं। तो CO2 और H2O से ग्लूकोज बन गया, सिंथेसिस हो गया, उसको एनाबॉलिक बोलते हैं। वही प्रोसेस को रिवर्स जो प्रोसेस रहती है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक भी होता है अगेन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको कैटाबॉलिक बोलते हैं। में जहां पर कोई मॉलिक्यूल बनता है सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है तब उसको एनाबॉलिक बोलते हैं, और जहां पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है उसको कैटाबॉलिक ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनाबॉलिक तब ग्रोथ कब हो जाती है, जब एनाबॉलिज्म का रेट यानी सिंथेसिस का रेट ज्यादा रहता है। किससे ज्यादा रहता है, कैटाबॉलिज्म से ज्यादा रहता है, यानी ब्रेक डाउन से ज्यादा रहता है। तब क्या हो जाता है, ग्रोथ टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, तभी प्लांट के अंदर क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। अब दूसरा जो पॉइंट है, प्लांट की जो ग्रोथ रहती है वो इनडिटरमिनेट रहती है। इनडिटरमिनेट का मीनिंग क्या है, दैट ग्रोथ टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट बॉडी। कितना क्यों पुराना प्लांट होता है नहीं होता, वो प्लांट के अंदर ग्रोथ होती ही रहती है। कुछ प्लांट्स तो रहते हैं कि दे आर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, फिर भी वो ग्रोथ करते रहते हैं। और उसको ओपन टाइप क्यों बोलते हैं, कि उसके अंदर नए नए ऑर्गन्स ऑलवेज क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। इसीलिए प्लांट की ग्रोथ इनडिटरमिनेट रहती है एंड ओपन फॉर्म की ग्रोथ रहती है। उसके बाद में ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ मेजर भी की जा सकती है। कैसे मेजर की जाती है, तो इट इज मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स लाइक इंक्रीज इन वेट, फ्रेश वेट, कितना वेट इंक्रीज हो गया है, वी कैन मेजर दैट पैरामीटर। इंक्रीज इन ड्राई वेट, increase in length, increase in area और वॉल्यूम एंड सेल नंबर। उसको इंक्रीज करने की जो प्रोसेस रहती है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ, उसको ग्रोथ बोलते हैं। अब प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो जाती है, ये देखो ये 3 अलग अलग फेजेस में ग्रोथ हो जाती है। पहला जो फेज रहता है ग्रोथ का, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, उसको ही फॉर्मेटिव और मेरिस्टेमेटिक फेज बोला जाता है। जिस फेज के अंदर प्लांट सिर्फ सेल का डिवीजन करते रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, आपको पता होगा माइटोसिस नाम की एक सेल डिवीजन रहती है जिसमें सेल मल्टीप्लिकेशन होते रहता है, यानी हर एक डिवीजन के अंदर सेल्स क्या होते रहते हैं, डबल होते रहते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, उसको सेल डिवीजन बोलते हैं। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेल एनलार्जमेंट,
जो फेज के अंदर जो डिवाइडेड सेल्स रहते हैं वो इलांगेट होते रहते हैं, उसको इलांगेशन फेज ऐसे भी बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज सेल एनलार्जमेंट। और तीसरी वाली जो स्टेज रहती है दैट इज कॉल्ड एज सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। जो फेज के अंदर सेल क्या करते रहते हैं, मैच्योर होते रहते हैं। तो ऐसे प्लांट की ग्रोथ 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट की जाती है। दैट वन इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेल इलांगेशन या एनलार्जमेंट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। सेल मैच्योर हो जाना या डिफरेंशिएशन हो जाना, ये उसकी थर्ड स्टेप रहती है। ठीक है, अब उसमें जो फर्स्ट स्टेज रहती है दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन रहता है दैट इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेजेस। उसके 2 स्टेजेस रहते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या है? तो दैट इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जो हम माइटोसिस के अंदर पढ़ते हैं, माइटोसिस मियोसिस के अंदर। उसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस बोले तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। फिर साइटोकाइनेसिस बोले तो देयर इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। तो द फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। दीज आर द 2 फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन के 2 फेजेस हैं। फिर सेल एनलार्जमेंट, ये देखो सेल एनलार्जमेंट इट इज द मोस्ट डोमिनेंट फेज ऑफ ग्रोथ, जिसमें सेल लीनियरली क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, लेंथ वाइज उनकी हाइट बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाती है, उसको सेल एनलार्जमेंट बोला जाता है। एंड सेल एनलार्जमेंट के अंदर क्या हो जाता है, देयर इज द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस। ये एंडोऑस्मोसिस यानी सेल के अंदर पानी चला जाता है, जिसके वजह से सेल के जो वैक्यूल्स रहते हैं वो एनलार्ज होना शुरू कर देते हैं, एंड दैट रिजल्ट इनटू द टर्जिडिटी ऑफ सेल, जिसके वजह से सेल की टर्जिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज के अंदर सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं। सेल डिफरेंशिएट होने की वजह से कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें फाइबर्स फॉर्म हो जाते हैं, ट्रकीड्स फॉर्म हो जाते हैं, वेसल्स फॉर्म हो जाते हैं, फिर कॉर्क फॉर्म हो जाता है या कोलन काइमा फॉर्म हो जाता है। ऐसे कुछ परमानेंट टिश्यूज बनते रहते हैं। फिर सेल डिफरेंशिएशन के अंदर सेल के ऊपर कुछ डिपोजिशंस हो जाता है, जैसे कि क्यूटिन का डिपोजिशन हो जाता है, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है तो ऐसे ही सेल की ग्रोथ के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। अब प्लांट के ग्रोथ के अंदर कुछ डिफरेंट रीजन्स रहते हैं। प्लांट हैव वेरियस ग्रोथ रीजन्स, जैसे कि एक रीजन आता है दैट इज कॉल्ड एज द कैम्बियम। कैम्बियम किससे बोलते हैं? देखो, कैम्बियम इज द अपाइसिस ऑफ रूट एंड स्टेम रिजल्ट इन प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मीनिंग क्या है? दैट इज इन इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट बॉडी, उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। और प्लांट के पास एक दूसरी भी ग्रोथ रहती है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ, उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग है दैट इज इंक्रीज इन गर्थ या विड्थ ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की गर्थ इंक्रीज हो जाना या विड्थ इंक्रीज हो जाना, उसको सेकेंडरी ग्रोथ ऐसे बोला जाता है। तो एक रहती है प्राइमरी ग्रोथ, दूसरी रहती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट बॉडी एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट बॉडी। एक हाइट में इंक्रीज हो जाती है और एक गर्थ में इंक्रीज हो जाती है, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब प्लांट के अंदर 2 अलग टाइप के ग्रोथ रहते हैं। इसमें एक को अरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं और दूसरे को ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऐसे बोलते हैं।
तो लिसन टू हियर, व्हाट इज द मीनिंग फॉर अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक किससे बोला जाता है और ज्योमेट्रिक किससे बोला जाता है। तो अरिथमेटिक का मीनिंग है आफ्टर द meiotic cell division one daughter cell continue to divide and second mature। ये देखो, अरिथमेटिक के अंदर एक बार डिवीजन जब हो जाता है तब एक से दो सेल बन जाते हैं। दो सेल में से एक सेल इमैच्योर ही रहती है, वो डिवाइड होती रहती है, मगर दूसरी सेल मैच्योर सेल के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको बोला जाता है अरिथमेटिक ग्रोथ बोला जाता है। ज्योमेट्रिक टाइप की जो ग्रोथ रहती है इसके अंदर आफ्टर माइटोटिक डिवीजन बोथ डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, दोनों डॉटर सेल्स कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। ऐसे ग्रोथ को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ऐसे ग्रोथ को ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऐसे बोला जाता है। तो अरिथमेटिक ग्रोथ का जब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो ऑन प्लॉटिंग लेंथ ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट अ टाइम, अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर लीनियर कर्व फॉर्म होते रहता है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर सिग्मॉइड कर्व फॉर्म होते रहता है। तो एक को अरिथमेटिक बोलते हैं और दूसरे को ज्योमेट्रिक बोलते हैं। तो ऐसे दो टाइप के ग्रोथ प्लांट के अंदर होते रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। अभी देखो, प्लांट ग्रोथ होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड रहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी, दैट इज द वाटर। वाटर तो सबसे इसेंशियल रहता है, क्योंकि ये वाटर रिक्वायर्ड रहता है। क्यों रिक्वायर्ड रहता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज रहते हैं, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए वाटर रिक्वायर्ड रहता है। मीन्स ऑल द chemical reactions takes place inside the plant body, they are strictly in the presence of water। इसीलिए water is essential required for enzymatic activities। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन, that oxygen helps in releasing metabolic energy। ये ऑक्सीजन हेल्प करता है क्या रिलीज करने के लिए, मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज करने के लिए। एंड इसका सिंपली मीनिंग है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होते रहता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग है दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में वो रेस्पिरेशन हो जाता है और जिसके वजह से प्लांट को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तीसरी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स। दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, वन इज कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में एसेंशियल रहते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोले तो जो स्मॉल क्वांटिटी में एसेंशियल रहते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, कल जो हमने न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स पढ़े थे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे। जो दूसरे थे जिंक, मैलिब्डेनम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, मैलिब्डेनम, ऐसे थे जो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। उनको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर ये दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को क्यों इसेंशियल रहते हैं, क्योंकि वो प्लांट को प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए या सेल बनाने के लिए, नए सेल बनाने के लिए वो इसेंशियल रहते हैं।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है सर सनलाइट फॉर, हेलो सर जूम जूम करना है क्या? जूम जूम आउट करना है सर। जूम आउट बोले तो मुझे समझ में नहीं आ गया। तो वैसे की वैसे रहने देना है पेज, बच्चों को लिखना था। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ अभी दिख रहा है ना? ओके सर। हाँ ठीक है। सनलाइट, सनलाइट इज वन ऑफ द फैक्टर, ये देखो इधर सनलाइट भी इसेंशियल रहती है। सनलाइट क्यों इसेंशियल रहती है? दैट सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल रहती है। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर, कोई भी प्लांट को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव होना है तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर इसेंशियल रहता है। और वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है वो प्लांट को कहाँ से मिल जाता है? तो दैट इज फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहती है दैट इज कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, दैट इज द इंटरनल फैक्टर्स लाइक फाइटो हार्मोन्स। कुछ इंटरनल फैक्टर्स रिक्वायर्ड रहते हैं और ऐसे इंटरनल फैक्टर्स को क्या बोला जाता है? फाइटो हार्मोन्स ऐसे बोला जाता है। सो व्हाट आर दिस फाइटो हार्मोन्स? दीज आर नथिंग बट द केमिकल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरिड आउट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। जैसे एनिमल के अंदर हार्मोन्स रहते हैं, हार्मोन्स बोले तो जैसे हम फॉर एग्जांपल थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ऐसे एनिमल के ह्यूमन बीइंग के जब हार्मोन्स पढ़ लेते हैं वैसे ही हार्मोन प्लांट के अंदर रहते हैं। ऐसे हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है। और ये जो फाइटो हार्मोन्स रहते हैं वही फाइटो हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? दीज फाइटो हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स बोले तो ग्रोथ के ऊपर रेगुलेट करने वाले ही फैक्टर्स रहते हैं, इसीलिए उनको फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है। और ये जो फाइटो हार्मोन्स रहते हैं ये दो टाइप के रहते हैं। कुछ जो फाइटो हार्मोन्स रहते हैं दे आर द ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ को एनहांस करने वाले फैक्टर्स रहते हैं। और कुछ जो फाइटो हार्मोन्स रहते हैं दे आर द ग्रोथ इनहिबिटर्स, कुछ जो रहते हैं वो ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले भी फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये फाइटो हार्मोन बोले तो ऐसे केमिकल की जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। ग्रोथ के लिए बोले तो दोनों टाइप के ग्रोथ, ग्रोथ को एनहांस करने वाले और ग्रोथ को स्टॉप करने वाले। तो असल में हमको यहाँ पर ये फाइटो हार्मोन्स स्टडी करना है। तो ये फाइटो हार्मोन्स जो रहते हैं उसमें फर्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, उसको ही ऑक्सिन ऐसे बोला जाता है। ऑक्सिन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन, एक टाइप का फाइटो हार्मोन रहता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पर लिस्ट दी गई है। दूसरा जो रहता है दैट इज एडेनाइन डेरिवेटिव्स, उसको बोलते हैं काइनेटिन, दैट काइनेटिन इज नथिंग बट उसको ही साइटोकाइनिन ऐसे बोला जाता है। तीसरा रहता है डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स लाइक ABA, एब्सिसिक एसिड जिसे बोला जाता है, वो फाइटो हार्मोन रहता है। तीसरे जो रहते हैं दीज आर कॉल्ड एज जिबरलिक एसिड, सॉरी फोर्थ टाइप का जिबरलिक एसिड रहता है। और लास्ट वाला जो रहता है दे आर कॉल्ड एज इथिलीन। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो फाइटो हार्मोन्स रहते हैं एंड दीज फाइटो हार्मोन्स दे आर रेस्पॉन्सिबल आइदर टू एनहांस द ग्रोथ या टू स्टॉप द ग्रोथ। इसीलिए प्लांट के अंदर ग्रोथ क्या की जाती है? कंट्रोल की जाती है, रेगुलेट की जाती है, क्योंकि कुछ फाइटो हार्मोन्स ग्रोथ को एनहांस करने का काम करते हैं तो कुछ फाइटो हार्मोन ग्रोथ को स्टॉप करने का काम कर देते हैं। इसीलिए ग्रोथ होती भी है और ग्रोथ स्टॉप भी हो जाती है।
तो ऐसे दोनों टाइप के फाइटो हार्मोन्स क्या करवाते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेट करते हैं। जैसे इधर बताया मैंने, इंडोल एसिटिक एसिड, काइनेटिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिक एसिड, इथिलीन, ये जो ग्रोथ के टाइप्स हैं, ये ग्रोथ टाइप जो है दे आर द प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर। वो ग्रोथ के प्रमोटर भी हैं और इनहिबिटर भी हैं। ठीक है, तो उसमें से एक एक फाइटो हार्मोन हमको पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले ये जो IAA आता है, IAA का लॉन्ग फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज इंडोल एसिटिक एसिड। अभी ये जो इंडोल एसिटिक एसिड रहता है दैट इज वन ऑफ द ग्रोथ प्रमोटर, एक टाइप का ग्रोथ प्रमोटर रहता है। ग्रोथ प्रमोटर बोले तो दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू एनहांस द ग्रोथ, जो ग्रोथ ये प्रोसेस को एनहांस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो लिसन हाउ इट इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरिड आउट द ग्रोथ। ये ग्रोथ कैसे कैरी कर देता है, हम सबसे पहले फर्स्ट प्रमोटर स्टडी करेंगे। लिसन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीन। देखो पहले प्रमोटर को क्या बोला जाता है, ऑक्सीन ऐसे बोला जाता है। दिस इज अबाउट द ऑक्सीन। ये देखो ये ऑक्सीन के बारे में, ऑक्सीन का ही एग्जाम्पल रहता है दैट इज कॉल्ड एज इंडोल एसिटिक एसिड। उसको इंडोल एसिटिक एसिड ऐसे बोलते हैं। ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है। चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने उसका एग्जिस्टेंस प्लांट के अंदर बताया था। फिर इसके बारे में देखो पहले हिस्टोरिकल इवेंट्स दिए गए हैं। वेंट नाम का साइंटिस्ट था, FC वेंट नाम का साइंटिस्ट था, जिसने सबसे पहले ऑक्सीन को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। कहाँ से आइसोलेट कर दिया, तो दैट इज फ्रॉम द कोलियोप्टाइल ऑफ ओट प्लांट। ओट प्लांट का जो कोलेप्टाइल रहता है, जिसको अवेना सटाइवा ऐसे बोला जाता है, उसके सीडलिंग में से उसने सबसे पहले ऑक्सीन को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। और वेंट ने ही उसको नाम दे दिया, ऑक्सीन बोल के नाम दे दिया। ऑक्सीन का मीनिंग रहता है टू ग्रो ऐसे होता है। ठीक है, फिर ये जो ऑक्सीन प्रोड्यूस कैसे होते रहता है, ये ऑक्सीन जो प्रोड्यूस होते रहता है दैट इज वन ऑफ द प्रीकर्सर ऑफ हेटेरोऑक्सीन दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्टोफैन। व्हाट इज ट्रिप्टोफैन? ट्रिप्टोफैन इज नथिंग बट वन ऑफ द टाइप ऑफ, एक टाइप का वो अमीनो एसिड रहता है। वो अमीनो एसिड्स के वजह से क्या फॉर्म होते रहता है, ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड्स के वजह से कौन फॉर्म होते रहता है, ऑक्सीन फॉर्म होते रहता है। ठीक है, कुछ ऑक्सीन के फॉर्म्स रहते हैं। देखो इधर ऑक्सीन के अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। ये सभी टाइप के जो एग्जांपल्स हैं वो ऑक्सीन्स हैं। उसमें से एक को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज IAA। IAA का मीनिंग है इंडोल एसिटिक एसिड, दैट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑक्सीन। ये ऑक्सीन का एक फॉर्म रहता है। दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, उसको IBA ऐसे बोला जाता है। तीसरा जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज NAA। दिस NAA इज नथिंग बट द नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, उसको NAA ऐसे बोला जाता है। देन नेक्स्ट रहता है दैट इज कॉल्ड एज 2,4-D। 2,4-D का मीनिंग है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, उसको 2,4-D ऐसे बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 2,4,5-T, दैट इज 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, उसको 2,4,5-T ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोला जाता है। और सबसे लास्ट में रहता है दैट इज PAA, फिनॉल एसिटिक एसिड, उसको फिनॉल एसिटिक एसिड ऐसे बोला जाता है। तो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड फिनिल एसिटिक एसिड।
ये ऐसे अलग अलग ऑक्सीजन के फॉर्म्स रहते हैं। ठीक है, अभी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे रहता है? द साइट ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस इज अपाइकल मेरिस्टेम। ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ होते रहता है? तो ये अपाइकल मेरिस्टेम के अंदर प्रोड्यूस होते रहता है। देन जो कंपाउंड्स रहते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सीजन प्रीकर्सर्स। ऐसे कंपाउंड्स को ऑक्सीजन प्रीकर्सर्स ऐसे बोला जाता है। एंड ये जो ऑक्सीजन रहता है ये दो फॉर्म में रहता है। दैट वन इज कॉल्ड एज फ्री ऑक्सीजन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज बाउंड ऑक्सीजन। उसमें से एक ऑक्सीजन को फ्री ऑक्सीजन बोला जाता है और दूसरे ऑक्सीजन को बाउंड ऑक्सीजन ऐसे बोला जाता है। ऐसे दो फॉर्म में ऑक्सीजन रहता है, बट मेनली यू हैव टू कीप इन माइंड द टाइप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टाइप्स आपको ध्यान में रखना है। Then come to the functions and applications. Few seconds sir. क्या हो गया सर? लास्ट few सेकंड बचे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है।